हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज बहुत से मसीही लोगों की जो परेशानी है उस परेशानी का हल आज आपको ये वीडियो देखकर मिलने वाला है। जी हाँ, बहुत से मसीही लोग खुद को जो मसीही बोलते हैं, खुद को जो प्रभु यीशु को मानने वाला बोलते हैं, खुद जो बाइबल पढ़ते हैं, जो चर्च जाते हैं, जो प्रभु भोज लेते हैं, और तो और जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है, आज वो भी परेशान हैं। आज उनकी परेशानी है, लेकिन आज तक उनकी परेशानी का कोई हल नहीं निकला और ना ही वो कभी उन्होंने हल निकालने का प्रयत्न किया है। जी हाँ, अगर आप एक मसीही हो, आप सच्चे विश्वासी हो और आप चाहते हो कि आप मसीह होने के नाते आपके जीवन में कोई समस्या न रहे, आपकी जो परेशानी है उसका हल हो, और तो और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाओ, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है। क्योंकि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत काम की वीडियो है और आपके बहुत काम आने वाली वीडियो है। इसलिए बिना स्किप किए, बिना इसको फॉरवर्ड किए, बिना इसको कुछ भी किए, इससे छेड़छाड़ मत करना, इसको पूरा देखना। आज विश्वासी लोग, आज 12, 15, 20 साल से 25 साल से मसीही लोग मसीह जीवन जीते हुए चलते वो लोग थक चुके हैं। अब वो पहले वाली बात उनके अंदर दिखाई नहीं देती। जब वो नए नए मसीह में थे तब बहुत जोश था, तब वो आज्ञाकारी करते थे, तब वो बाइबल पढ़ते थे, तब वो प्रार्थना करते थे, तब वो उपवास किया करते थे, और तो और वो लोगों के पास जाकर प्रभु यीशु के बारे में गवाही दिया करते थे, और तो और कई लोग तो परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों में सुसमाचार का भी जो प्रचार था, जितना भी था वो किया करते थे। लेकिन आज वो बात नहीं है। आज वो लोग ठंडे पड़ चुके हैं, या तो वो मसीह में चलते चलते वो थक चुके हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है ये आपकी सारी परेशानी का हल करेगी। आपकी जो मसीह में चलने की चलते चलते जो थक चुके हो, जो आप रुक चुके हो, तो आप एक बार फिर से उठकर खड़े हो सकते हो। एक बार फिर से आपको नया बल, नया जोश, नई सामर्थ मिल सकती है यदि आप इस वीडियो को सुनकर, देखकर इसको पूरा करोगे। तो सबसे बड़ी बात मसीही लोगों की, सबसे बड़ी बात मुश्किल मसीही लोगों की एक है, और वो मुश्किल क्या है मालूम आप लोगों को? उनकी मुश्किल ये है कि वो लोग प्रभु यीशु ने जो आज्ञा दी है, वो लोग 2.5 घंटे मतलब बोलते हैं ऐसा, लेकिन असली टाइम है 2 घंटे 24 मिनट। वो 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर को नहीं दे पा रहे। उनमें से एक आप भी हो। 2 घंटे 24 मिनट आप नहीं दे पा रहे। और ये क्या है? ये परमेश्वर की आज्ञा है। शुरुआत में ऐसा नहीं था, नया जोश था, नया नया आपने विश्वास किया था, बहुत अच्छा था आपके जीवन में। लेकिन आज आप देखो, क्या आज आप वैसा ही जीवन जी रहे हो जैसा शुरुआत में आपने पकड़ा था? जैसे आपने सुन रखा था, क्या वैसा ही चल रहा है? लेकिन आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। पहले आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, सुनते थे, समझते थे, मानते थे, लेकिन आज आपके लिए ऐसा क्या हो गया कि आप 2 घंटे 24 मिनट नहीं निकाल पा रहे? आज आपको 2 घंटे 24 मिनट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन ये कोई परमेश्वर ने विनती नहीं की, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि 2 घंटे 24 मिनट वो परमेश्वर के हैं। मैं शरीर की बात करता हूँ। परमेश्वर हर इंसान को एक समान समय देते हैं, मतलब 24 घंटे देते हैं। 12 घंटे रात के, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, 12 घंटे दिन के, और 12-12 24, तो इसका दशमांश 2 घंटे 24 मिनट। आज बहुत विश्वासी लोग, बहुत बड़े बड़े सेवक लोग भी
2 घंटे 24 मिनट नहीं निकाल पा रहे। लोगों में सुसमाचार सुनाने वाले भी 2 घंटे 24 मिनट नहीं दे रहे, जो हर रोज का देना है। तो कैसे कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और मैं पढ़ूंगा लेवीय व्यवस्था उसका 27 अध्याय उसके 30 वचन। फिर भूमि की उपज का सारा दसमास, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। देखो, फिर भूमि की उपज का सारा दसमास, भूमि की उपज का सारा दसमास, ध्यान से सुनो। भूमि मतलब जमीन, मतलब धरती, धरती में से जो पैदा हुआ है उसका सारा दसमास, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वो वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। देखो, वो यहोवा का है। तो लोग सीखते हैं, सिखाते हैं कि दसमास दो जो कमाई करते हो, दसमास दो जो खेत में फसल उगाते हो, दसमास दो जो खेत में फल उगाते हो। लेकिन दसमास है कि जो जमीन से, जो भूमि से, जो धरती से पैदा हुआ उसका दसमास बनता है। तो अभी देखो, मैं जो कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आदम को बनाया, किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। मिट्टी मतलब जमीन, मिट्टी मतलब भूमि, भूमि से परमेश्वर ने आदम को बनाया। और परमेश्वर ने क्या बोला? सारा दसमास जो भूमि की उपज से आता है वो परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरता है। तो देखो, आप, मैं, हम सब लोग कहाँ से बने हैं? मिट्टी से बने हैं। और हम लोग मिट्टी से बने हैं और हमारे शरीर का जो दसमास है वो भी है 2 घंटे 24 मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट आज लोग नहीं दे पा रहे। और ये तो परमेश्वर की आज्ञा है कि 2 घंटे 24 मिनट मेरे हैं, 2 घंटे 24 मिनट वो परमेश्वर के हैं। लेकिन आज इंसान 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर को नहीं दे रहा। तो ये क्या कर रहा है? इंसान परमेश्वर के साथ ठगी मार रहा है, परमेश्वर को लूट रहा है। तो जो लूट रहा है, जो ठगी मार रहा है, वो लुटेरा है। तो क्या लुटेरा इंसान स्वर्ग में जाएगा? कमेंट में बता देना, लुटेरा इंसान स्वर्ग में जाएगा? कभी नहीं जाएगा, जो परमेश्वर को लूटता है। आप इंसान को लूट लो, किसी और व्यक्ति को लूट लो, किसी और चीज को लूट लो, उसके बाद आप परमेश्वर के पास आ जाओ, क्षमा मांग लो, तो हो सकता है परमेश्वर आपको क्षमा कर कर आपको स्वर्ग में ले लें। लेकिन जो परमेश्वर को लूट रहा है, क्या वो बच पाएगा? परमेश्वर मलाकी में यही बोलते हैं कि तुम लोगों ने मुझे लूटा है। तो इंसान दसमास में, मैं कमाई की बात नहीं कर रहा, आपके पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं आपके जो जीवन का दसमास है उसकी बात कर रहा हूँ। आज लोगों को 2 घंटे 24 मिनट बहुत ज़्यादा लगते हैं, 2 घंटे 24 मिनट बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो 2 घंटे 24 मिनट इंसान नहीं दे पा रहा, हर रोज का नहीं दे पा रहा। तो सोचो, जो इंसान 2 घंटे 24 मिनट नहीं दे पा रहा, तो क्या वो परमेश्वर को लूट नहीं रहा? क्या ऐसा लुटेरा स्वर्ग में जाएगा? आप बहुत बढ़िया प्रार्थना करते हो सकते हो, आपके पास बाइबल का ज्ञान हो सकता है, आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार हो सकते हैं, आपके द्वारा किसी की भी कोई भी बीमारी जा सकती है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर को लूट रहे हो, आप 2 घंटे 24 मिनट नहीं दे रहे, तो आपका क्या होगा? इसलिए आज जो लोग 2 घंटे 24 मिनट नहीं निकाल पा रहे, तो उनके लिए एक बहुत ही आसान सी बात आपके आगे रखना चाहता हूं मैं। 2 घंटे 24 मिनट देखा जाए तो कोई ज़्यादा बड़ा समय नहीं है, ज़्यादा बड़ा समय नहीं है अगर इंसान परमेश्वर को देना चाहे तो। लेकिन उसके उल्ट देखो, 21 घंटे 36 मिनट, 21 घंटे 36 मिनट वो किसके हैं? वो आपके हैं। 21 घंटे 36 मिनट वो आपके हैं और आपको दिए गए हैं। तो उन घंटों में आप अपना काम करो, जॉब करो, कुछ भी करो, खाओ पियो, कुछ भी काम करो। 21 घंटे 36 मिनट। और परमेश्वर के कितने हैं? 2 घंटे 24 मिनट। अब सबसे ज़्यादा कौन है? कौन सा सबसे ज़्यादा समय है? 21 घंटे 36 मिनट ज़्यादा है या 2 घंटे 24 मिनट ज़्यादा है? जी हाँ, आप यही बोलोगे, 21 घंटे 36 मिनट ज़्यादा है।
लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको 2 घंटे 24 मिनट ज़्यादा लगते हैं। जी हाँ, 2 घंटे 24 मिनट आपको ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वो किसी को देने हैं ना, आपको वो परमेश्वर को देने हैं। तो जब कोई इंसान परमेश्वर को देने की बात करता है ना, तो जो चीज़ वो देना चाहता है उसको वो बहुत बड़ी लगती है। आप बाज़ार चले जाओ, आप वहाँ पर 100 का नोट, 500 का नोट, 5000 तक का नोट आप वहाँ पर खर्च कर सकते हो, आपको बड़ा नहीं लगेगा। लेकिन जब परमेश्वर के काम के लिए आपको कुछ खर्च करना हो, तो जब आप पर्स खोलते हो ना, तो पर्स में से 100 का नोट पीछे कर 5 से 50 का या 20 का या 10 का निकाल कर वहाँ पर डाल देते हो। परमेश्वर को दोगे ना, तो आपको जो आप दोगे ना, वो आपको बहुत बड़ा लगेगा, वो बड़ा लगता है आपको। बाजार में चले जाओ, आलतू फालतू की चीज़ देख ली, आपको पसंद आ गई, आपने उसको खरीद लिया, आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी आपने उसको खरीद लिया, और उसके बिना आपका चल सकता है, फिर भी आपने उसको खरीद लिया, तो वहाँ पर पैसा खर्च किया हुआ आपको ज़्यादा नहीं लगता। मेरा कहने का मतलब, मैं पैसे की बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ 2 घंटे 24 मिनट। तो आज लोगों को 2 घंटे 24 मिनट ज़्यादा लगते हैं कि 2 घंटे 24 मिनट कैसे निकालें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग प्रभु यीशु मसीह के कर्जदार हो ना कर्जदार। सोचो, जब से आपने विश्वास किया या जब से आपने धरती के ऊपर जन्म लिया, चलो तब तो आप बच्चे थे, आपको नहीं पता था, लेकिन फिर भी गिनती तो वहीं से शुरू करेंगे ना। जब थोड़ी सी समझ आ गई, अपने चलना फिरना शुरू कर, जो भी समझ आ गई, तब से आपकी गिनती शुरू कर देते हैं। और अब देखो 2 घंटे 24 मिनट के हिसाब से आपके ऊपर कितना कर्ज है, वो कर्ज आप नहीं उतार पा रहे। आपने सोचो, मान लो कोई गाड़ी ले ली, कोई 2 व्हीलर ले ली, कोई बाइक ले ली, तो आपने जब गाड़ी ले ली तो उसकी जो रकम है आप पूरी रकम नहीं दे पाए, तब आप क्या करते हो? आप किस्त कर लेते हो, और किस्त भी आप ऐसी करते हो जो आपको आसान लगे, तो ऐसी किस्त आप भरना शुरू कर देते हो। तो कुछ समय के बाद जो समय रहता है, आप उस किस्त को पूरा कर देते हो, और बाद में वो गाड़ी, वो मोटरसाइकिल, वो आपका हो जाता है, लेकिन समय तो लगता है ना उसका। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके ऊपर कर्ज है, परमेश्वर का कर्ज, 2 घंटे 24 मिनट का कर्ज, हर रोज का कर्ज। अब ये कर्ज आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी बात सही लगे, पसंद आए, तो आप ऐसा करना, आप कर्ज से मुक्त हो सकते हो और आप स्वर्ग में जा सकते हो। आप कुछ मत करो, आपके पास 24 घंटे हैं, आपके पास 24 घंटे हैं, और 24 घंटे अगर आपके इस कर्ज से मुक्त होना है, तो आप कुछ मत करो, आप प्रभु यीशु के साथ किस्त कर लो। जी हाँ, आपके पास 24 घंटे हैं। तो प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं बोला कि आप एक ही समय पर 2 घंटे 24 मिनट निकालो। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, शुरुआत करो, किस्त करो। आपके पास जब आप सुबह उठते हो, तब दोपहर में, तब शाम में, तब रात में, तब आप किस्त के हिसाब से परमेश्वर का काम जो है वो करो। और 2 घंटे 24 मिनट खुद के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का काम करना है। उसमें आप क्या करो, किस्त के साथ काम करो, उसमें बाइबल आपको नहीं पढ़ना, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो जिसमें आपका फायदा हो। उसमें यह करना है कि आप परमेश्वर का काम कर सको, तो ये आपको करना है। आप बीमार लोगों की लिस्ट बनाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, और प्रार्थना भी ऐसी कि आपको उसका उत्तर मिले। आपकी प्रार्थना ऐसी हो कि परमेश्वर प्रार्थना सुनकर उनके जीवन में काम करें, और साथ में वो गवाही खड़ी हो और उनको मिलो। ऐसा काम आप कर सकते हो, और एक दिन में नहीं, आप किस्त में कर सकते हो। और बोलूं, जब कोई इंसान किस्त से कुछ गाड़ी लेता है या बाइक लेता है, जो भी लेता है, तो साथ में मालूम है वो कंपनी वाले या वो बैंक वाले क्या करते हैं, उस किस्त के साथ कुछ उनको ब्याज दे देते हैं, वो ब्याज लेते हैं उनसे। तो प्रभु यीशु हमारे ब्याज नहीं लेते, लेकिन आप अपनी ओर से
अब 2 घंटे 24 मिनट आपको देने ना, तो आप ऐसा करो 3 घंटे पर चले जाओ कि मुझे हर रोज़ 3 घंटे परमेश्वर को देने हैं, हर रोज़ परमेश्वर को 3 घंटे देने हैं। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपका पिछला हिसाब है जो थोड़ा थोड़ा कर वो भी पूरा होता जाएगा, और आपका जो आने वाला समय है, आने वाला जो आपका फ्यूचर है, वो भी समय सही होता जाएगा आपका। लेकिन आप लोग जब देखते ना, अरे 2.5 घंटे 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर का काम करें, परमेश्वर का काम कैसे कर पाएंगे, हमारे पास तो जॉब है, हमारे पास तो परिवार है, हमारे पास तो ऐसा है वैसा है, तब आप नहीं कर पाओगे। जब आप किस्त करोगे, मान लो आपने कुछ गाड़ी ले ली 4-5 लाख रुपए की, आपके पास पैसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप ऐसा करो, ऐसा परमेश्वर मना करते हैं हमें, ब्याज से कुछ ऐसा लेना या हमारे ऊपर कोई कर्ज हो, परमेश्वर उस बात से हमें मना करते हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ जैसे संसार में ऐसा होता है, लोग करते हैं ना, कोई 4-5 लाख रुपए की गाड़ी लेता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो बैंक में जाता है, उनको बोलता है कि मैं पैसा किस्त में देना चाहता हूँ, तो बैंक वाले उसको ब्याज उससे लेते हैं। तो ऐसे ही जब आप प्रभु यीशु के पास जाओगे, प्रभु मैं आपके साथ जो आपकी आज्ञा है 2 घंटे 24 मिनट, वो मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक साथ इतना नहीं दे सकता, तो प्रभु यीशु भी आपके साथ बोलेंगे कोई बात नहीं, बैठ मेरे चरणों में, प्रार्थना कर, बाहर जा, लोगों में गवाही दे, कुछ भी कर, लेकिन चाहे किस्त के साथ कर। जब आपको 2 घंटे 24 मिनट ज़्यादा लगते हैं ना, तब आप नहीं कर पाते, इसलिए आप किस्त कर लो। और सही में देखा जाए 21 घंटे 36 मिनट तो आपके पास हैं, उसमें खाना है, उसमें कमाई करनी है, उसमें नहाना है, घर की ज़रूरत पूरी कर सकते हो, सब कुछ है उसमें आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये 2 घंटे 24 मिनट ज़्यादा लगते हैं तो कुछ मत करो, सिर्फ किस्त कर लो और आप उसमें कुछ भी करो, प्रार्थना करो, लोगों में जाकर गवाही दो, लोगों में जाकर सुसमाचार, जैसे भी आप परमेश्वर को पूछोगे, परमेश्वर आपको बोलेंगे वैसा करो। तो किस्त के साथ आप 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर को हर रोज के दे सकते हो। और जब आप ऐसा करोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 2 घंटे 24 मिनट नहीं, इससे ज़्यादा देना शुरू कर दोगे। जो समय आप मोबाइल में बर्बाद करते हो, जो समय आप आलतू फालतू की बातों में बर्बाद करते हो, तो वो सारी बातें आप बंद कर दोगे। क्यों? आपका लगाव, आपका इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी वो परमेश्वर में बढ़ जाएगी। तो बस कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन आप एक शुरुआत करो, हर रोज़ 2 घंटे 24 मिनट देने हैं। और चाहे वो किस्त के साथ देने हैं, तो किस्त है ना, तो थोड़ा सा उसको बढ़ा दो, 2 घंटे 24 मिनट मत करना, 3 घंटे पे चले जाओ, 3.25 घंटे के पे चला जाओ। कैसे? क्योंकि अभी क्या है, अभी तो किस्त है ना, किस्त है और आपके ऊपर एक कर्ज है। तो जब आप ऐसा करोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अब आपको भारी नहीं लगेगा, 2 घंटे 24 मिनट घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करना आपको बुरा नहीं लगेगा। अभी होगा ही नहीं। अभी आप क्या है 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा तक आप बैठे या कहीं पर गए, वहाँ पर सुसमाचार दिया, वहाँ पर गवाही दी, किसी के लिए प्रार्थना की। ये सारे परमेश्वर के काम जब आप करोगे तो परमेश्वर आपको और भी बढ़ाएंगे और आपका जो विश्वास है वो और भी बढ़ेगा। फिर आपको लगेगा कि मुझे फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करना। मैं बाजार गया, बाजार में मेरा 15 मिनट का काम था, तो मैं 15 मिनट के बजाय मैंने 12 मिनट में अपना काम खत्म किया और घर पे वापस आ गया। अब समय क्यों नहीं दे पाते मालूम? आपका बाजार में अगर आधे घंटे का काम है ना, तो आप वहाँ पर 1.25 घंटा खराब करते हो, 1.5 घंटा खराब करते हो। तो कहाँ पर आप 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर को दे पाओगे? तो जब आपके अंदर किस्त के हिसाब से ही ये काम होगा, तो आपके अंदर ये बात रहेगी, बनी रहेगी कि नहीं, मुझे समय बर्बाद नहीं करना, मुझे वक्त खराब नहीं करना, मुझे तो परमेश्वर का जो काम है वो करना है। और तो और मुझे किस्त भरनी है, इसलिए आप वो समय बर्बाद नहीं करोगे। आप मोबाइल के ऊपर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करोगे। शॉर्ट वीडियो जो भी आपके पास देखते हो वो आप नहीं करोगे। क्यों? आपको याद रहेगा कि मुझे परमेश्वर का काम करना है। मेरे पास जो 2 घंटे 24 मिनट है, अब मैं 2 घंटे 24 मिनट नहीं, अब मैं 3 घंटे 3.25 घंटे और 3.5 घंटे परमेश्वर को देना शुरू करूंगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये तभी होगा जब आप किस्त के हिसाब से काम करोगे। अगर आपको बोला जाए 2 घंटे 24 मिनट बैठो, तो आप नहीं कर पाओगे, आपको डर लगेगा। तो इसलिए डर से बाहर आ जाओ। परमेश्वर ने आपके लिए
सब कुछ आसान किया है, मेरे लिए सब कुछ आसान किया है, हम सभी के लिए आसान किया है। तो 24 घंटे में सिर्फ जितना जितना आपके पास समय है उस समय के हिसाब से आप परमेश्वर का काम करो, गवाही दो, प्रार्थना करो और जैसा परमेश्वर कहे वैसा करो। तो देखो कितना आसान है। एक बहुत बड़ा कर्ज होता है इंसान के ऊपर 4-5 लाख रुपए का, लेकिन वो सामने वाला बोलता है कि मुझे किस्त कर दो, मैं किस्त के हिसाब से पैसा पेमेंट करूंगा। तो जब ऐसा होता है तो वो 4-5 लाख का कर्ज उतार देता है। तो आपके ऊपर भी जो कर्ज है वो आप कर्ज उतार सकते हो, लेकिन ऐसा ही करो। तो प्रभु आपको ऐसा करने के लिए और परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन करने के लिए और 2 घंटे 24 मिनट से ज़्यादा समय निकालने के लिए अपने आत्मा का सामर्थ्य दे। आमीन।